प्रशासन चोरों पर मेहरबान। करछना पुलिस को चोरों को पहचानने का है 10 साल का तजुर्बा। उल्टा पीड़ित को धमकी देकर कथनी करनी बताया गया कि साधारण मानोगे या उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रयागराज जनपद के करछना थाना क्षेत्र के गधियाओं गांव में बीते रात्रि को दिन शुक्रवार को भोर में सीढ़ियों के सहारे घर के अंदर प्रवेश किया चोरों ने। घर में सो रहे परिजनों के कमरों की कुंडी बाहर से बंद कर चिन्हित घरों में घुस करके अलमारी अटैची को बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय गधियाओं के बरामदे में ले जाकर तोड़फोड़ कर रखे सोने के आभूषण नकदी लगभग 70,000 रुपए लेकर फरार हो गई। सुबह हुई तो परिजनों ने देखा घरों के दरवाजे बंद हैं, जिसके बाद घर के मालिक राम स्वरूप यादव पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निवासी गधियाओं करछना थाना प्रयागराज ने अपने घर में चोरी की दास्तान की बात अपने ही जुबान बयान की। अब उच्च अधिकारी चोरी की घटनाओं का अनावरण कब करते हैं, वहीं पीड़ित परिवार के लोगों ने करछना थाने में लिखित शिकायत की है। कूद के दूसरे के घर में से आई के सिटकिनी खोला, जितनी सिटकिनियाँ रही हमारे दरवाजे के सबका कहते बंद थे। किस आन के दरवाजे में से हम पर लोग जाए के कहते सिटकिनी खोला, तब उसके बाद हल्ला किया, पूरा गांव ने टूटा। यानी तो क्या क्या आपके घर से गया है? हमारे गांव घर से गया है सारा। बहू को जवरात चली गई है। कई बहुएं हैं आपके? बहुएं हमारे यहाँ समय में 4 हैं, लेकिन 2 बाहर हैं, 2 घर हैं। तो क्या क्या गया है बताइए आप? अरे करधन गई थी, कपड़े गए हैं, 70,000 रुपए गए थे, 10 भरे की चांदी जो और थे गए थे, और सब पूरा जितना सोना हुला था वो भी उठा ले गए, थाली वाली सब उठा ले गए, कपड़े उठा ले गए। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में की है? हाँ, पुलिस के सब नंबर बुलाया गया है, पुलिस चौकी पर बुलाया गया है, तो आ करके पूरा इंक्वायरी किया था। उसके बाद तुम कहें कि तुम भी पूरा इल्जाम हमारे लोग के ऊपर लगा रहा है। आपके घर में ये चोरी हुई है और आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, हमारे। कौन लगा रहे हैं आपके घर में इल्जाम? वो जो दरोगा साहब आ रहे हैं, आए थे। कहाँ के दरोगा हैं? अब करछना के दरोगा है। कह रहे थे आप वो कहें कि तुम्हारे घर से तुम भी चोरी किया है, नहीं तुम्हारा क्या कहती बहू भी चोरी कराया गया है, नहीं तुम्हारा माता भी चोरी किया है। पूरा इल्जाम हमारे पन के ऊपर लग रहा है। जाना लड़के के लिया गए थाने पर, उनको गाली गुप्ता दिए हैं, बैठा लिए हैं। अच्छा, उच्च अधिकारियों से और क्या क्या? और उच्च अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? हमारे कहने के है कि चोरी हमारी यहाँ भई है, हमारे दरवाजे पर दरोगा भी नहीं आया है, कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, कौन सा गांव है दादाजी आपका? गधियाओं है। आपका नाम क्या है? रामरूप। कौन से बिरादर के हैं? यादव। पिताजी का नाम? मोतीलाल। तो आपको आपके किसी के पड़ोसी के या कोई विवादित पहले इसके मैटर? वो दुकान मैंने धरा है, वो जमीन का रंजिश है। जब से मैंने दुकान धरा है तब से मेरे रंजिश से 2 बार चोरी हो गई है। दुकान पर 3 बार चोरी हो गया है, घर पर 2 बार चोरी हो चुका है। लेकिन अगले बार नहीं दिया था एप्लीकेशन, लेकिन इस बार ने एप्लीकेशन हमने को देना पड़ गया है। करछना थाने से आपका गधियाओं का किलोमीटर की दूरी पे है? 5-6 किलोमीटर है। तो क्या दादाजी ये बताइए, अलमारी आपकी कहाँ मिली? हम लोग भी सो रहे थे, हमारे बच्चे लोग अंदर सो रहे थे, हमको बाहर से बंद कर दिया गया। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद मेरी मैडम ने मुझे जगाई। फिर मेरा दरवाज़ा बंद था, तो मैंने अपने माता पिता को जगाया और काफ़ी आधे घंटे तक हल्ला किया। हल्ला करने के बाद मेरी दरवाज़ा खुली, और जब मेरा दरवाज़ा खुला तो मैंने भाग दौड़ के इधर उधर सारे कमरा देखा, तो हमारे ये अलमारी जो विद्यालय में मिला। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर आया। फिर उसके बाद वो खोजबीन करने लगा। फिर उसके बाद करछना थाने से आए, तो वो काफ़ी 2 मिनट इधर उधर देखे, तो वो हमारी फ़ोटो लेने लगे, तुरंत हमारी फ़ोटो लेने लगे। 4 फोटो मेरी फ़ोटो ली हैं। पहले वो इधर उधर नहीं देखे, वो सीधे हमारे फ़ोटो लिए। उसके साथ एक पतले से सिपाही भी थे, लंबे से, वो भी हमारे फ़ोटो लेने लगे। वो डायरेक्ट बोले, वो शंका करने लगे, बोले कि घर में गठन कर लो, अगर
मुकदमा कराओगे तुम्हारे घर में चोर निकलेगा। वो फिलहाल मैंने डरा नहीं, मैंने अपने भैया से बोला अपने पापा से भी बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए, और वो बोलते हैं कि ईमानदारी से मुझे थाने पे ले गए, और करछना थाने पे ले गए। मुझे बोलते हैं कि माठा से बताना है कि मठनी से बताना है, कि मतलब हमने बोला कि सर माठा और मठनी क्या है। तो करछना थाने में आपने लिखित तहरीर दिया तो क्या बोला गया वहाँ से? तो फिर हाल बोले कि 4-5 बजे आने के लिए तहरीर वो खोजबीन करने के लिए आने के लिए बोले थे। तो कौन बोला है आपसे? अब मुझसे नहीं, मेरे भैया गए थे तहरीर देने के लिए। तो दरोगा साहब बोले कि हम आएंगे, जो दिन वाले दरोगा जी हैं, तो नहीं आए होंगे। यहाँ कल घटना हो गई थी गंधियाओं में, उसके वजह से नहीं आए या किसके वजह से, और आज भी बीत गया। तो एक बार अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? श्यामू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? गंधियाओं। करछना यहाँ से थाना कितना किलोमीटर की दूरी पे है? 4-5 किलोमीटर है। तो 4-5 किलोमीटर के दायरे में करछना थाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है चोरों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है कि यहाँ से पूरा सामान उठा ले गए, और यहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनके द्वारा बताया जा रहा है भाई साहब के द्वारा कि जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितने का सामान आपका गया होगा यहाँ से लमसम अरे 2-2.5-3 तक गया होगा, हमको अंदाज जहाँ है। तो जैसा कि देख रहे हैं, जिसके घर पे चोरी हुई है पुलिस उसको ही डांट रही है। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, एक मुहावरा सुने होंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुलिस यहाँ पे जांच पड़ताल नहीं कर रही है। यहाँ पे जो है उल्टा इन्हीं को, जिसके यहाँ चोरी हुई है उसको ही चोर साबित कर रहे हैं कि यही लोग चुराए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे जाँच का विषय है, पुलिस यहाँ पे तफ्तीश करे, जाँच पड़ताल करे और चोरों का पता लगाए। यहाँ पे करछना थाने से महज दूरी पे कई चोरियों की वारदात की गई है, मगर आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अपने यहाँ करछना में उठा के देख लीजिए तो कम से कम 4 से 5 चोरियाँ हुई हैं। आज गंधियाओं में चोरियाँ हुई हैं, और यहाँ पे अनेक सारी यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं, मगर यहाँ पुलिस प्रशासन जो है मूक दर्शन बनी हुई है। अब ये साबित हो सकता है कि पुलिस पे एक सवाल उठता है, भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे हमको ही उल्टा डांटा जा रहा है, तो ये क्या साबित हो सकता है कि पुलिस पे एक सवाल उठते हैं कि हमारा चोरी जो हुआ है और इतने का हमारा सामान उठा ले गए हैं, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन पे ये सवाल उठेगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।